तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र एहसान है और उसके प्यारे हबीब रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की लुत्फ़ इनायत है कि आज सरकार सय्यदुना ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस रियासत और इस शहर में बैठकर आप हजरात से मुखातिब होने की सआदत नसीब हो रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला जब किसी पर फजल फरमाता है तो अल्लाह उसको अपने महबूबों की चौखट पे डाल देता है, और अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है, अल्लाह जब किसी को, जरा बोलिए भाई, मरदूद। हाँ मरदूद। ये क्या है भाई, ये थोड़े लोग बोल रहे हैं, बाकी के लोग पूरे खामोश बैठे हुए हैं। सब बोलो भाई, ज़रा थोड़ा ज़रा, एक अभी टाइम ज़्यादा नहीं है, 1.5 घंटा है बस, ज़रा मोहब्बत से प्यार से आप भी बोलते रहो, मैं भी बोलते रहो, तो जल्दी जल्दी बात ख़त्म कर देंगे। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है, क्या करना चाहता है? मरदूद, लानती, जहन्नमी, बद्दीन, बद मजहब, अल्लाह जब किसी को अपने दरबार से धुतकार देना चाहता है, तो पते की बात बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़मीन गरीब नवाज की निस्बत याफ्ता है, इसीलिए ये बात याद रख लो। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो उसको नमाज से नहीं रोकता। जी जी बेशक, उलमा इकराम की तवज्जो का तालिब हूँ, इसीलिए पूरे 73 नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है कुरान पढ़ने से नहीं रोकता। नौजवानों तवज्जो का तालिब हूँ, इतना घूर घूर के मत देखो कहीं मैं तकरीर भूल जाऊंगा। अल्लाह जब किसी को मरदूद करना चाहता है तो उसको हज करने से नहीं रोकता, उम्रा करने से नहीं रोकता, तवाफ करने से नहीं रोकता, शादी करने से नहीं रोकता, तबलीग करने से नहीं रोकता, घुटने के नीचे तक दाढ़ी छोड़ने से भी नहीं रोकता। अल्लाह जब किसी को मरदूद व मलऊन करना चाहता है तो अपने महबूबों की चौखट से रोक देता है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मोहम्मद अहमद साहब नक्शबंदी। सुभान। अपने महबूबों से दूर कर देता है। इसीलिए आप पूरों को खंगाल के देखो, कोई सहाबा से टूटा हुआ है, कोई अहले बैत से टूटा हुआ है, कोई नबी से टूटा हुआ है। बोल रहा नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी हमारी तरह थे, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, नबी नौज़बिल्ला मर गए, मट्टी में मिल गए, नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला नौज़बिल्ला। नबी से टूटा हुआ है। किसी को देखो गौसो ख्वाजा से टूटा हुआ है, किसी को देखो अइम्मा अरबा से टूटा हुआ है। अरे कोई ना कोई महबूब से गद्दारी करता हुआ, बेवफाई करता हुआ नजर आता है, मगर ये अहले सुन्नत वल जमात का मुक़द्दर है, ये अल्लाह का एहसान है। हम नबी से जुड़े हुए भी हैं, हम सहाबा से जुड़े हुए हैं, हम अहले बैत से जुड़े हुए हैं, हम औलिया से जुड़े हुए हैं, हम माँ बाप से जुड़े हुए हैं, हम उलमा से जुड़े हुए हैं, हम सुलहा से जुड़े हुए हैं, हम सूफिया से जुड़े हुए हैं। और खुदा की कसम, जिस जमीन पर महबूबे खुदा आराम कर ले, हमें तो उस मोहब्बत उस जमीन से भी हो जाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में टूटना नहीं लिखा है, अल्लाह ने हमें जोड़ के रखा है। रहते हैं राजस्थान में, तड़पते हैं बगदाद वाले के लिए। रहते हैं राजस्थान में, तड़पते हैं नजफ वाले के लिए। रहते हैं राजस्थान में, तड़पते हैं करबला वालों के लिए। रहते हैं ख्वाजा के शहर में और तड़पते हैं मदीने वालों के लिए। रहते हैं ख्वाजा के शहर में और तड़पते हैं सारी कायनात में रहने वाले औलिया अल्लाह के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में टूटना नहीं लिखा है, अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में जुड़ना लिखा है। हम जुड़ने वाले हैं। शक। और जो जुड़ने वाला होता है अल्लाह उसको यहाँ भी नबी से जोड़ के रखता है और वहाँ भी जन्नत में भी नबी से जोड़ के रखता है।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब जो पट्ठा यहीं नहीं माना, उन्हें जन्नत में कैसा रहेंगे भाई? नहीं, देखो भाई, आप जिसके साथ, देखो भाई, जिसके साथ आप यहां जुड़ के हैं वहां जुड़ के रहेंगे, यहां माँ बाप से जुड़ के हैं वहां भी माँ बाप से जुड़ के रहेंगे, यहां औलिया से जुड़ के हैं वहां भी औलिया से जुड़ के रहेंगे, यहां आप जो है आका से जुड़ के हैं वहां भी आका से जुड़ के रहेंगे। आप अगर यहीं पे नबी से टूट गए, यहीं पे अइम्मा अरबा से गद्दारी करने लगे, इमाम आज़म अबू हनीफा का तरीका नहीं मानता, नेट ले, तेरे को तहारत का तरीका नहीं मालूम तो इमाम आज़म पे उंगली उठाता। बेशक बेशक। वेल्डिंग करने वाला बोल रहा हूं इमाम आज़म को नहीं मानता, चिचो रहते को पूछे कौन मानो बोल के। मसले को समझो आप, कौन इमाम आज़म पे दीवाने जिसको गौसे आज़म माने? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन इमाम आज़म जिसको सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती माने? कौन इमाम आज़म जिसको इमाम शाफई माने? सुभान अल्लाह। कौन इमाम आज़म जिसके सामने इमाम मालिक जुबान बंद कर लिए? कौन इमाम आज़म जिसके दरबार में गर्दन झुकाकर इमाम अहमद बिन हंबल दाखिल हुए? कौन इमाम आज़म जिसके मजार पे आके इमाम शाफई अपना मसलक छोड़ दिए? कौन इमाम आज़म जिसकी तखलीद सरकार गौसे आज़म करने लगे, जिसकी तखलीद को गौसे आज़म ने इमाम अहमद हंबल की ख्वाहिश पर मजार पर हाजिरी देकर इजाजत ली, फिर उसके बाद हंबली मसलक इख्तियार करे? कौन इमाम आज़म जिसको दुनिया सुल्तानुल असातिज़ा कहती है, सुल्तानुल इल्म कहती है, सिराजुल ताइफा कहती है? कौन इमाम आज़म सारी दुनिया में जिसके जैसा आलिम पैदा नहीं हुआ? बेशक बेशक, हक है सुभान। वैसे जात के साथ इन्हें वेल्डिंग करने वाला अकड़ रहा भाई, ऑटो चलाने वाला अकड़ रहा, कार चलाने वाला अकड़ रहा, किराना स्टोर खोलने के बैठ के जो है पट्ठा उछारी कर रहा, पान का डब्बा डाल लेके पट्ठा जो है बात कर रहा, मैंने मानता ओ इतना होशियार हो गया। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब एक मसला समझो। देखो, ये हम 14 साल पढ़े, मैं तुम्हारा 14 मिनट में मसला समझाना है तो वो फ़िक़ा की किताबें, वो जो जिस स्टाइल में हम पढ़े वो स्टाइल में मैं तुम्हारा नहीं समझा सकता, तुमको तुम्हारे स्टाइल में समझा देता हूँ, समझा दूँ। उलमा के लिए नहीं है ये बात, ये आवाम के लिए है। एक होती है सुन्नत, क्या होती है? और एक होती है हिकमत। एक होती है सुन्नत, एक होती है, इतनी मोटे बातें याद रख लो, कभी जिंदगी में इमाम आज़म को नहीं छोड़ते। एक होती है सुन्नत और एक होती है हिकमत। देखो, सुन्नत क्या है? वो है जिसको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमेशा के लिए इख्तियार किया। बेशक सुभान अल्लाह। और एक होती है हिकमत, जिसको रसूल अल्लाह ने कुछ वक्त के लिए, हालात के तनाजुर के एतबार से, या माहौल की संजीदगी के एतबार से, या माहौल की कशीदगी के एतबार से कुछ दिन के लिए हुजूर ने इख्तियार किया हो और बाद में रसूल अल्लाह ने फिर उसको बंद कर दिया हो, इसको कहते हैं हिकमत। नहीं, थोड़े दिन तक आप लोग दस्ताने पहन के निकले, मुंह को मास्क लगा लिए, छल्ला मार लिए, बाहर निकल रहे, घर को जाते कि हाथा धो रहे हैं, साबुनदार नहीं होता, सैनिटाइजर्स यूज करे। बाज लोग तो इतना डर गए थे पानी में डाल के पी लिए। बात समझ रहे हैं आप? मगर अब कौन कौन दस्ताने पहन के निकल रहे बोलो? थोड़े दिन पहले आप मस्जिद को भी आए तो दस्ताना पहन के आ रहे थे। थोड़े दिन पहले आप मस्जिद को भी आए तो दस्ताने पहन के आ रहे थे। दस्तानों पे आप जो है नमाज पढ़ रहे थे, दस्तानों पे आप जो है मुसाफा कर रहे थे, मुंह को मास्क लगा के हाय हेलो कर रहे थे। मगर अब वो मास्क चला गया, अब वो दस्ताना चला गया। क्यों गया? क्योंकि वो एक सिचुएशन था, वो एक हालात थे। हालात के एतबार से पहने हालात खत्म, दस्ताने खत्म। जी बेशक बेशक। हालात खत्म, मास्क खत्म, हालात खत्म, सैनिटाइजर खत्म, हालात खत्म, बार बार नहाना खत्म।
अब अगर कोई आदमी मेरे को देखा उन दिनों में, किन दिनों में, कोरोना के टाइम पे बोले नक्शबंदी साहब, अरे वो जो मास्क पहनते, वो जो दस्ताने पहनते, वो जो प्लास्टिक का ड्रेस पहन के पहनते, वो नक्शबंदी साहब की बात कर रहे। तो अरे नहीं मियां, मैं वो नक्शबंदी साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो नक्शबंदी साहब की बात कर रहा हूं जो शेरवानी पहनते, मास्क नहीं पहनते, हाथ में दस्ताने नहीं पहनते। हो सकता तुम दूसरे को बोल रहे होंगे, हालांकि दोनों एक कुछ बोल रहे हैं। वो एक सिचुएशन था, सिचुएशन खत्म, वो बात खत्म। बेशक आ गई बात समझ में? नहीं आई? पीछे वालों को आ गई ना? सुभान अल्लाह। अब जरा इसको जहन में रख के आगे चलते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि सहाबियों रफ़यदैन करो। जी, क्या कहा? नमाज में रफ़यदैन करो। नमाज में रफ़यदैन बोलने वाला कौन है? नबी है। करने वाले कौन है? सहाबा है। लिखा कहां है? बुखारी में है। पॉइंट टू बी नोटेड। लिखा कहां है? बुखारी में है। मगर मसला यह है, हुजूर ये अमल हमेशा करते थे या कुछ दिन के लिए किए थे? कुछ दिन के लिए। कुछ दिन के लिए। बेशक हमेशा का अमल था या कुछ दिन का था? हुजूर ने खड़े होकर पेशाब किया। करने वाले हुजूर, जरूरत खाने तक ले जाने वाले सहाबा। हदीस बुखारी के अंदर मौजूद है। हदीस कहां है? बोलो, हदीस कहां है? बुखारी में। मसले को समझो। अब ईमानदारी से बोलो, यहां से लेके वहां तक। लेडीज तुम लोग नको सुनो, यहां से लेके वहां तक कितने लोग खड़े होकर पेशाब करते? हाथ उठाओ। अरे वाह। अच्छा, तुम लोग तो पट्टे पूरे हनफी है, छोड़ दो, बाजू वालों को पूछेंगे। पट्टे तुम बताओ, तुम खड़े होकर पेशाब कौन कौन करते हो? नहीं करते। काई को नहीं करता? क्योंकि वो हदीस बुखारी में तो है मगर सुन्नत नहीं है, हिकमत है। बेशक बेशक मसलिहत है। बेशक। क्या हिकमत और मसलिहत है? हुजूर पाक अलील हुए, तबीयत खराब हुई, मिजाज नासाज हुई, तो हुजूर सहाबा के कंधों पर हाथ डालकर जरूरत खाने तक तशरीफ लाए। दीवार को टेक लगाकर पेशाब खड़े होकर फरमाए। सहाबा ने देखा, दोनों ने देखा, चौथे को बोला, चौथे ने सुना, छठवें को बोला, छठवें ने सुना, 16वें को बोला, 16वें ने सुना, 80वें को बोला, 80 वाले ने सुना, 200 वाले को बोला, 200 वाले ने सुना, इमाम बुखारी को बोला। पूरे अच्छे थे। इमाम बुखारी ने हदीस नोट कर दिया। उनका काम है हदीस सही है लेना, बुखारी में दर्ज करना, मगर वो हदीस सुन्नत है या हिकमत है इमाम बुखारी नहीं बताते, ये मेरा इमाम आजम बताता। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये इमाम शाफई बताते हैं, ये इमाम मालिक बताते हैं, ये इमाम अहमद बिन हंबल बताते हैं, ये हजरत सैयदुना हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक बताते हैं, ये इमाम तहावी बताते हैं कौन सी हदीस पर अमल होगा, कौन सी हदीस पर नहीं होगा। हदीस तो बुखारी में है मगर किसी की मां ने नहीं जाना, फिर कोई इसके ऊपर अमल नहीं करता। मगर मैं पूछता हूं, फिर हुजूर ने खड़े होकर पेशाब क्यों किया जब वो हदीस लायक अमल नहीं है? तो कान खोल के सुन लो, वो हदीस लायक अमल है मगर सिचुएशन के एतबार से। बेशक, क्या बात है। वाह 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 वाह। कब हुजूर ने खड़े होकर पेशाब क्यों किया? इसलिए क्या? क्योंकि हुजूर को अपनी उम्मत के बूढ़ों का ख्याल था। बेशक। सुभान। मेरे नबी ने सोचा, इतनी अलालत, इतनी तबीयत की खराबी पर अगर मैं बैठ जाऊं तो फिर मेरी उम्मत के 80 साल के बूढ़े को भी बैठना पड़ेगा, मेरी उम्मत के बीमार को भी बैठना पड़ेगा, मेरी उम्मत के कमजोर को भी बैठना पड़ेगा। आज मैं एक बार खड़ जाता हूं ताकि क़यामत तक आने वाले बीमारों को खड़े होकर पेशाब करने पर भी सवाब की नेमतें मिलती चली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहिब क़िबला। हदीस तो है मगर हिकमत है।
बेशक। इसको कहते हैं हदीस हिकमत, मसलिहत है। हुजूर ने इसलिए यह रवैया इख्तियार किया ताकि उम्मत के बूढ़ों, बीमारों, कमजोरों को एक सुन्नत तरीका मिल जाए। इसलिए हम लोग अब बीमार नहीं है, इसलिए वो हदीस पे अमल नहीं करते जी बेशक। और हम लोग अभी उतने बुढ़े नहीं हुए। ये अलग बात है दाढ़ियां सफेद हो गए होंगे, मगर उतने बूढ़े नहीं हुए कि बैठने में कमजोरी, नकाहत हो रही है, इसलिए हम उस हदीस पे अमल नहीं करते। अभी हम लोग बेड पे नहीं गए, इसलिए हम उस हदीस पे अमल नहीं करते। इसलिए उस हदीस को हदीस हिकमत कहते हैं। और हदीस सुन्नत क्या है? हुजूर ने अपनी पूरी लाइफ में बैठकर जरूरत फरमाई है। बेशक बेशक। ये हदीस सुन्नत। इसी तरह हुजूर ने रफ़-ए-यदैन किया, बुखारी में है, मगर ये हदीस हिकमत है। आप पूछे मौलाना कहीं की हिकमत, सुनो। सहाबा कराम हुजूर से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान आका, हमारी सफ़ों में मुनाफिकीन आ रहे हैं। अपने आप को छुपाने के लिए मुनाफिकीन, हम मुसलमान हैं बोल के साबित करने के लिए हमारे साथ हमारी सफ़ों में नमाजों में खड़े रह रहे हैं, अपने निफाक को, अपनी मनहूसत को छुपाने के लिए। लेकिन या रसूल अल्लाह, वो इतने शरीर हैं कि नमाज को आते वक्त अपने बगलों में बुतों को रख के ला रहे हैं। किसको रख के ला रहे हैं? बुतों। जरा पीछे वाले तुम भी बोलो। बुतों को रख के ला रहे हैं। और जब सजदे में जा रहे हैं तो बुत निकाल के क्या कर रहे हैं? सजदे की जगह रख के उसके सामने सजदा कर रहे हैं। हम आपको महसूस करा रहे हैं नमाज पढ़ रहे हैं बोल के, और सजदे में जा रहे हैं तो पट्टे अपना काम कर रहे हैं जी। तो सहाबा कराम ने जैसे ही हुजूर को कहा, या रसूलल्लाह, वो बगलों में बुतों को रख के ला रहे हैं, छोटे छोटे बुत बगलों में रख के ला ले रहे थे। नमाज के वक्त सजदे के वक्त निकाल रहा, सामने रख के उसको मार रहा सजदा। तो रसूल अल्लाह फरमाया, अच्छा इतनी बड़ी गेम खेल रहे हैं? तो बोले कहां रख के ला रहे हैं बुत? बगल। जरा जोर से। तो हुजूर ने कहा, इनके बुतों को अपन पहले गिरा देंगे सजदे से पहले। बोले या रसूल अल्लाह, वो कैसे? हुजूर ने कहा, मैं जब भी अल्लाहु अकबर कहूं तुम हाथों को उठाओ। बोले ये हिकमत है, बेशक। ये बुतों को गिराने की तदबीर है। हुजूर ने कहा, अल्लाहु अकबर, एक वक्त ऐसा करेंगा, फिर रुकू में जाने से पहले करेंगा, फिर रुकू से उठ के करेंगा, वहां तो गिरेंगा। वाह वाह। पहली रकत में अगर संभाल लिया तो दूसरी रकत में तो गिरेगा, दूसरी में संभाल लिया तो तीसरी रकत में तो बुत गिरेगा, तीसरी रकत में भी संभाला तो चौथी में तो गिरेगा। मुस्तफा ने रफ़-ए-यदैन इसलिए नहीं कराया कि वो मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी, इसलिए करवाया क्योंकि वो हिकमत थी। बेशक। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और आपको हिकमत लेने की जरूरत नहीं है फिल वक्त, जब वैसा सिचुएशन आए तो ले लो। तुम्हारी सफों में कोई बुत लेके आ रहा नहीं, तुम्हारे रफ़-ए-यदैन करने की जरूरत है नहीं। बेशक। तुम तो वही तरीका इख्तियार करो जो आमिना के लाल ने हमेशा हमेशा के लिए इख्तियार किया था। बेशक। और हुजूर की सुन्नत क्या है? हुजूर की सुन्नत यह है कि हुजूर रफ़-ए-यदैन नहीं करते। बेशक। कुछ दिन के लिए हुजूर ने वो शरारतों को खत्म करने के लिए रफ़-ए-यदैन किया। बेशक। अब ये पट्टा क्या कर रहे मालूम? बुखारी में है। बोले वेरी गुड, बुखारी में है, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। मगर जरा ये भी तो सोचो, वो बुखारी में है हदीस, तो उसका सिचुएशन क्या था? जी बेशक। उसके हालात क्या थे? हुजूर ने रफ़-ए-यदैन क्यों किया? ये बुखारी में है ना। अब मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में सुनाता हूं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने शरीफ से निकले, एक शहर की तरफ तशरीफ ले गए। वहां पर सहाबा कराम नमाज पढ़ रहे थे, उस शहर के रहने वाले सहाबा, और वो बार बार रफ़-ए-यदैन कर रहे थे। ऐसा रुकू में जाने से पहले रफ़-ए-यदैन, रुकू में जाके अगर रफ़-ए-यदैन, क़ौम के बाद रफ़-ए-यदैन, सजदे से जाने से पहले रफ़-ए-यदैन, 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 रफ़-ए-यदैन चल रहा। हुजूर देखे, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, देख के हुजूर फरमाए, ये लोग जानवरों के जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? पूछे सरकार। जी। रफ़-ए-यदैन देख के बोले, सरकार
ये लोग जानवरों के जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं, बार बार अपने हाथ क्यों उठा रहे हैं? तो मुअर्रिखीन शारिहीन हदीस लिखते हैं क्योंकि ये वो लोग थे जो रफ़े यदैन कर रहे थे, ये रसूल अल्लाह को उस सिचुएशन में, उस पीरियड में नमाज पढ़ते देखे थे जिस पीरियड में बुतों को गिराने की तरकीब चल रही थी। बेशक बेशक। जैसे कोरोना का पीरियड आया, मास्क पहने, पीरियड खत्म, मास्क खत्म। इसी तरीके से वो एक हालात थे, हालात के एतबार से नमाज पढ़े, रफ़े यदैन करे, हालात खत्म, रफ़े यदैन खत्म। मगर वो सहाबा वही पीरियड में देखे हुए थे, तो वो जाके अपने गांव में, अपने शहर में कर रहे थे, तो रसूल अल्लाह ने उसको रद्द करने के लिए फरमाया ये जानवरों के जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस। मेरे प्यारे भाइयों, दीन को समझो। हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम दीन नहीं है। शुरू हो गए, जैसा बोले ऐसा शुरू हो, अपने आप को आप जो है मुहक्किक मत बनाओ। हमारे को इमाम आजम क्या करे, पूरा अनाज पूरे बागों से जहाँ जहाँ से अच्छा चुनना था चुन लिए, क्या क्या लेना क्या क्या नहीं लेना, क्या हराम क्या हलाल, क्या जायज़ क्या नाजायज़, क्या सुन्नत क्या हिकमत, क्या फ़र्ज क्या वाजिब, सारी चीज़ों को खंगाल के पूरा लेके आके एक जगह एक भगोने में रखे, उसको पूरा पका के उसकी बेहतरीन पुलाव खिचड़ी बना दिए, बना के उसके अंदर सालन वगैरह मिला के दस्तरखान पे बिछा के निकाल दिए, निकाल के एक प्लेट में डाले, डाल के उसको मिला दिए, मिला के निवाला बना के मुंह में भी डाल दिए, खाली चबाना निगल जाना। इतना ही करो, उल्टियां करने की जरूरत नहीं है। सदके जाओ मेरे भाई। बड़े बड़े लोग अजी इमाम बुखारी, इन्हें बुखारी पढ़ के इन्हें तकलीफ नहीं करता कहते। इमाम बुखारी भी इमाम शाफई के मुखल्लिद हैं। बेशक। इमाम बुखारी जैसी जात जिनको अल्लाह ने इज्तिहादी सलाहियत दे के पैदा किया, बेशक, बाज मसाइल में इमाम बुखारी खुद मुज्तहिद हैं। बेशक। इमाम बुखारी बाज मसाइल में खुद अपने इज्तिहाद पे अमल करते हैं। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े इमाम, इतने बड़े दर्जे के मुत्तकी परहेजगार होने के बावजूद भी वो हर मसले में इज्तिहाद नहीं करते, बल्कि 10% वो इज्तिहाद करते हैं, 90% मामलात में वो खुद सरकार इमाम शाफई की तकलीद करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात का इतना बड़ा इमाम जिसको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस कहा जाता है, जिसको 4 लाख हदीसें जिसकी आंखों के सामने थी, जो 1 लाख हदीसों का हाफिज था, जिसकी किताब को कुरान के बाद की किताब का दर्जा दिया गया, वैसा इमाम मुखल्लिद हो। और अपन कौन सी खेत की मूली है भाई? अपने को अपने पेट में क्या है नहीं मालूम, तहारत के सही मसले नहीं मालूम, इस्तिंजा करने का तरीका नहीं मालूम, वक्त हालात कोई सिचुएशन हमें नहीं मालूम, और हम होशियारी कर रहे हैं कि हम तकलीद नहीं करेंगे। ये आखिरत को बर्बाद करने के काम है, अल्लाह रसूल को नाराज करने के काम है। सहाबा कराम जैसी ज़ात रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिगर जलीलुल कदर सहाबा की तखलीद किया करते, और हम तो गुलाम हैं, हमें तो अल्लाह ने पूरा दीन बना के दे दिया है। अब कोई इख्तिलाफ भी नहीं है, कोई मसाइल में टेंशन नहीं है, कोई हदीसों की तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, कोई कुरान की तफासिर की सैर की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें बनी बनाई तारी तहकीकात के साथ सारी नेमाले बन के हमारे सामने आ गए। अब काम है खाली उसको कबूल करो, चलते फिरते नजर आओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी में नजात करेंगे ना इंशाअल्लाह। जरा जोर से बोलो। देखो एक लास्ट मिसाल इस मसले में देता हूं आपको। यहां से जाना है अजमेर, रूट बनी हुई है नहीं है, मैं आया अजमेर से यहां तक रूट बनी हुई तो आए। आप बोले मैं वो रूट पे जाता ही नहीं, अपन नया रास्ता निकालते। लो गम्मत, नया रास्ता निकाले तक बीच में सांस उखड़ जाती पट्टे। जो रोड बनी हुई है शहाब चितूर के जैसा खामोश खामोश चलते फिरते नजर आ। नए नए रास्ते, नए नए हालात पैदा करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे सर्च करे तो 3 रास्ते बताता, इधर से भी एक है, इधर से भी एक है। अपन तेरे को नहीं मानते, चल अपन चौथा नया रास्ता अपन निकालेंगे। बीच में गू के नाले भी मिल जाते हैं, बीच में दरिया भी मिल जाती,
बीच में गड्ढे भी मिल जाते, दरिंदे भी मिल जाते, जंगली जानवर भी मिल जाते, तुमको निवाला बना लेके खा लेते। इसीलिए नए नए रास्ते निकालने की कोशिश मत करो। बुजुर्गों ने जो रास्ते बना के दे दिया, खामोशी से इख्तियार करो, आमन्ना सद्दखना, चलते फिरते नजर आओ, बेशक इसी में नजात है। करेंगे नहीं कोशिश इंशाअल्लाह। नए नए लोग आए तो नए नए बातें नहीं करना। 1400 साल से सब यहीं छे, अपन भी यहीं रहना। 1400 साल में यहाँ ऊपर कोई गए नहीं। इमाम शाफई भी नीचे थे, उन्होंने भी इतने ऊपर नहीं गए। हाँ भाई, इतने ऊपर इमाम शाफई भी नहीं गए, इमाम मालिक भी इतने ऊपर नहीं गए, इमाम हम्बल भी इतने ऊपर नहीं गए, सब यहीं थे नीचे। ये पट्टे नए नए पट्टे। हम बोले यहाँ नहीं बनना बेटा। क्यों नहीं बनना? बोले लेडीज की जगह है बेटा वो। बेशक, वाह वाह वाह। तुम मर्द है बेटा, मर्द के जैसी हरकतें करो, औरतों के काम नको करो। अल्लाह तुमको मर्द बना के पैदा करा, नहीं मर्द बनाया बोल क्या बोलना? कौन तो भी चोटी डाल लिया यहाँ पे, हाथ उठाओ। नहीं डाले, जल्दी हाथ उठा देगा जी, मैं डर गया ना। नहीं नो सुभान अल्लाह बोल के उठाए, मैं समझा चोटी डाल ले बोल के उठाए, समझा। तो अपन चोटी नहीं डाल ले, क्यों? अपन जेंट्स है, नहीं अपन लेडीज के जैसे काम नहीं करते। साड़ी कौन कौन पहन के आए यहाँ पे? इधर इधर नहीं, इधर हाथ उठाओ। हाँ है, नहीं पहने कोई भी, क्यों? अपन मर्द है, लेडीज के जैसे काम नहीं करते। सुभान अल्लाह बोलो जी। सुभान अल्लाह। आते आते पर्स हाथ में ले लेके उसमें दूध की शीशी रख लेके कौन कौन आए, हाथ उठाओ। लेडीज खुश हो रहे हैं, अरे हमारे बारे इनसे पूछ रहे क्या? इन लोग ऐसी काम कर रहे हैं जी अम्मा, इसलिए पूछना पड़ रहा, क्योंकि अपन जेंट है, लेडीज के जैसे काम नहीं करना। इसलिए अपन मर्द है, नीचे रहना, लेडीज का नहीं जाना। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे मुस्तफ़ा ने यहां औरतों को रखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने यहां औरतों को रखा है। इनको औरतों कुछ रहने दो, यहां सीने पे तुम नको जाओ, तुम यहीं रहो। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अब इस बात को यहीं पे खत्म करते हैं। एक अच्छी बात इंशाअल्लाह, ईमान ताज़ा हो जाएगा, सुना देता हूं। देखो, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है। बेशक। मैं एक साहब को पूछा, तो यहां था ना मियाँ, यहां कहीं को आया? पूछा, नहीं मैं तकलीद नहीं करता हूं इसलिए यहां पे आ गया। मतलब इमाम आजम को नहीं मानता, इमाम शाफई को नहीं मानता, इमाम हम्बल को नहीं मानता, इमाम मालिक को नहीं मानता हूं, मैं खुद हदीस पढ़ता हूं, खुद अमल करता हूं, यहाँ डरता हूं। हम बोले ओके डार्लिंग, नो प्रॉब्लम। क्या बात है। तुम हंसते हंसते समझ लो, मैं तुमको दीन समझा रहा हूं चुटकुली में, खलास। पट्टा क्या बोला? यहाँ आया हूं बोला, तो मैं बोला मेरे को हदीस ला के दे। यहाँ कौन सी हदीस तेरे को पहुंचाई? हदीस सुन के आया हूं बोला ना, हदीस लेके आया हूं बोला ना भाई। मैं बोला हदीस ला, वो हदीस कहाँ है जो तेरे को यहाँ से यहाँ पहुंचा दी? तो बोला मैं जुमे के दिन मौलाना अब्दुल हलीम से सुना। पॉइंट टू बी नोटेड। बड़ी बात समझा रहा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। अब्दुल हलीम साहब से सुना, जुमे के दिन हदीस सुनाए। मैं बोला अबे हौले, तू अब्दुल हलीम को सुन के यहां से यहां आया, तब भी तो तू अब्दुल हलीम की तकलीद कर रहा ना। वाह 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 वाह, बहुत। अरे दीवाने, तू 14वीं सदी की चंदे के मुल्ला की बात सुन रहा, और मैं पहली सदी के फैजाने मुस्तफा की बात सुन रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, या गौस बोला करो, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज,
फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान इमाम आज़म, फैज़ान औलिया किराम हज़रत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहिब क़िबला। क्योंकि इन्हें तो वेल्डिंग वाला, पंचर जोड़ने वाला, इसको हदीस पढ़ने आता ही नहीं। इन्हें कॉलेज का स्टूडेंट, इन्हें डिग्री करने वाला, इन्हें इंजीनियरिंग करने वाला, इन्हें डॉक्टरी करने वाला, इसको तो हदीस मालूम ही नहीं, हदीस के ऊपर जेर जबर लगे ही नहीं, इन्हें मरे तक पढ़ सकता ही नहीं। इन्हें हदीस को भी सुन रहा तो किसी ना किसी मौलाना से सुन रहा ना भाई। वो मौलाना से हदीस मिली, वो मौलाना की बात के ऊपर तू अमल कर रहा। अबे हौले, चंदे खाने वाले मौलवियों की बात सुन के अमल करने से बेहतर है फैजान मुस्तफा, दुआए मुस्तफा पैसे पैदा होने वाले इमाम आजम की बात सुन ले। इमाम आजम की बात सुन ले भाई। अरे उनकी बात तो बड़े बड़ों ने सुना है, 1400 साल से उनकी बात सब सुनते आए हैं, तो उनको छोड़ के अब्दुल हलीम के पीछे कहीं को पड़े हुआ है। मसलों को समझो, दीन समझदारी का नाम है, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है, जज्बात का नाम नहीं। अब एक लास्ट मसला सुना दे के बात खत्म करता हूं, मतलब दूसरी बात शुरू करता हूं। यूं 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 कर रहे हैं नमाज में, मारा 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 मारा, काई को कर रहा। व्हाट इज दिस? दिस इज सब्बाबा। Oh, very good. No problem. But I don't like this. सब बाबा कर रहा। मैं पूछा काई को कर रहा? काई को कर रहा बाबा? हदीस में है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। हदीस में है। हदीस में है तो मतलब यह है कि हुजूर करे थे। तो मैं पूछा हुजूर कई को करे थे? हदीस में जो बोले शुरू हो जाता। हदीस में 11 शादियां करना, 11 शादियां कर लेता। हदीस में है रसूल अल्लाह एक मर्तबा नमाज पढ़ाए। हुजूर की पूरी हयात तय्यबा में हुजूर कभी दूसरा जोड़ा जमा नहीं करे। हुजूर के घर में अलमारी नहीं थी, हुजूर के घर में संदूक नहीं था, हुजूर के घर में तापदान भी नहीं था कपड़े जमाने के वास्ते। अपनी पूरी लाइफ में मेरा नबी दूसरा जोड़ा जमा नहीं किया। एक जोड़ा रहता था सरकार का ने, एक कपड़े का ड्रेस। जैसे ही वो ड्रेस पुराना होता, नया आता, तो पुराना वाला हुजूर गिफ्ट कर देते थे। वो गिफ्ट करे सो सहाबा संभाल संभाल के यहां तक पहुंचाए, अपन जाके उसके आसार मुबारक की जियारत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर नया जोड़ा आ गया तो पुराना गिफ्ट कर देते थे, रखते नहीं थे। एक ही जोड़े पे हुजूर जिंदगी गुजारे। दूसरा जोड़ा हुजूर कभी जमा होने ही नहीं दिए। दूसरा आया, पहला वाला दे दिए, फिर दूसरा आया, फिर पहला वाला दे दिए, पुराना वाला दे दिए, नया वाला ले लिया। ऐसा हुआ। तो हुजूर के कमीज मुबारका को कुछ लग गया तो हुजूर क्या करे, उसको धोए, धो के वो कमीज सूखने डाले, नमाज का वक्त हो गया। तो आमिना का लाल सिर्फ तहबंद बांधकर नमाज पढ़ने आ गए। सहाबा ने हुजूर के जिस्म मुबारक को देखा, हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, ये ऊपर के जिस्म को देखा, नमाज पढ़ रहे हैं। अब बोलो ये हदीस में है, इसके ऊपर अमल कौन कौन करते? हाथ उठाओ जी बेशक। हदीस है मेरे भाई, हदीस है। रसूल अल्लाह नमाज पढ़ा रहे, एक बच्ची रोते रोते, छोटी बच्ची अपने बाप को ढूंढते ढूंढते सफों को चीरते हुए रसूल अल्लाह तक पहुंच गई। सहाबी की बच्ची थी। हुजूर वो बच्ची का रोना बर्दाश्त नहीं करे, नमाज में गोद में उठा लिए बच्ची। अब कौन कौन बच्चे रोए तो बच्चे संभालते नमाज में, मेरे को समझाओ। है हदीस, मगर अमल नहीं कर सकते। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। रसूल अल्लाह उनको आवाज दिए। वो मस्जिद नबवी में हुजूर अपने हुजरे अक़दस में है, नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर आवाज दिए। सहाबी नमाज तोड़ के पहुंच गए। सुभान अल्लाह। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ये सौदा चाहिए, बाजार जाओ, ये ले आओ, ये ले आओ, ये ले आओ। हुजूर का सौदा लाने बाजार गए, पूरे गलियां फिरे, पूरा शहर फिरे, पूरा बाजार फिरे, उसको रेट पूछे, रेट चुकाए, पैसे चुकाए, दिए, लिए, सामान लिए, लाए। हुजूर की बारगाह अक़दस में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हुजूर हुजरे अक़दस के बाहर निकले, हुजूर कुछ सामान भी दे दिए, बचे हुए पैसे भी दे दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबी जब मैंने आवाज दिया कहां थे?
सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह नमाज में था। बेशक। बोले नमाज में कौन से रुकुन में थे? सहाबी ने कहा मैं खियाम में था। हुजूर ने कहा वहीं से पढ़ लो, नमाज मुकम्मल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सही हदीस है, सही हदीस। पूरी कायनात का कोई मुल्ला अपने शागिर्द को बुला के ये अमल नहीं करा सकता। पूरी कायनात का कोई पीर अपने मुरीद को बुला के ये अमल नहीं करा सकता। पूरी कायनात का कोई हफीज़हुल्लाह ताला, कोई शेख साहब अपने मुरीद को, अपने शागिर्द को, अपने चाहने वालों को बुला के ये अमल नहीं करा सकता। कोई हजरत जी अपने मुरीदों को बुला के ये अमल नहीं करा सकता। ये हदीस तो है, लेकिन अमल बोलो नहीं किया जाएगा। सब बाबा हुजूर ने किया, खुदा की कसम किया, अल्लाह की कसम हुजूर ने सब बाबा किया, मगर ये हमेशा का अमल नहीं था। क्यों किया सुनो। नबी पाक अलैहिस्सलाम खैदे की हालत में बैठे हुए, मेरे आका की नूरानी आंखों को बातीनी चीजें दिखने लगी हालत नमाज में। शयातीन का, जिन्नात का एक काफिला रसूल अल्लाह और आपके सहाबा की तरफ बढ़ रहा था। तो रसूल अल्लाह अपनी शहादत की उंगली से उसको मारे, ऐसा काफिले को ये मारे हुजूर, ये ऐसा मारे, सुभान अल्लाह। मार मार के वो काफिले को भगा दिए। वो काफिला भाग गया। देखने वाले सहाबा देखे हुजूर नमाज में यूं कर रहे। वो सहाबी को बोले, वो सहाबी को बोले, वो सहाबी को बोले, नुताबई को बोले, नुताबे इमाम बुखारी को बोले, इमाम बुखारी नकल कर दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा। क्यों करे? इमाम बुखारी एक्सप्लेनेशन नहीं देते। क्यों करे? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्यों करे? इमाम आजम समझाते हैं। क्यों करे? हजरत इमाम शाफई समझाते हैं। ये हिकमत थी, ये उंगली का हलाना हिकमत थी, ये सुन्नत नहीं था। बेशक। सुन्नत क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ये सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो आप हिकमत को लेते हैं, सुन्नत को लेते हैं। अगर हिकमत को लेना चाह रहे तो कल से पूरे लोग मास्क पहनेंगे, कल से पूरे जो है दस्ताने पहनेंगे, सैनिटाइजर से मुंह हाथ धोएंगे, और फिर उसके बाद हो सके तो पानी में डाल के सैनिटाइजर पी भी लेंगे। क्योंकि हम हिकमत और सुन्नत का फर्क जानते हैं, तो सुन्नत पे अमल करेंगे, हिकमत को उसके हालात के एतबार से, सिचुएशन के एतबार से डील करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ये बातें समझ गए और आप इनके उनके बहकावों में आने की जरूरत, जोर से बोलो नहीं, और जोर से बोलो नहीं है। हम अब और एक बात भी सुन लो, बोलो मेरी क्या टेक्निक रहती बोलो तो एक ही दरखास्त में सब बर्खास्त हो जाना बोल के रहता मेरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे बाल मुंडवाते भी थे, कभी जुल्फे मुबारक कंधों तक छोड़ते थे, कभी कानों की लौ तक छोड़ते थे, और कभी नॉर्मल बाल रखते थे। ये नॉर्मल आप हम जो रखे हुए हैं, लेकिन आप गौर करो हम लोग बाला मुंडाते भी नहीं, हमेशा गुंडू बना के बोलो नहीं रहते, हालांकि हदीस में है। और हमेशा जुल्फा छोड़ के भी नहीं रहते, हालांकि ये भी हदीस में है। और हमेशा आधी जुल्फ भी नहीं रखते, जबकि ये भी हदीस में है। हमेशा ये नॉर्मल बाल रखते हैं, जबकि ये भी हदीस में है। आप पूछे फिर मौलाना वाकई बात तो सही है, चारों भी हदीसों में है, लेकिन फिर अपन लोग खाली इस पे अमल कहीं को करते, इसीलिए करते हुजूर का भी हमेशा का तरीका यही था। सुभान अल्लाह। जब शिद्दत की गर्मी होती तो हुजूर बाल निकाल देते थे, और जब शिद्दत की सर्दी होती तो हुजूर बालों को बढ़ा देते थे। वो मौसम के एतबार से, हालात के एतबार से, सिचुएशन के एतबार से हुजूर कभी बालों को मुंडा देते थे, कभी बालों को बढ़ा लेते थे, मगर हमेशा बाल रखने का तरीका हुजूर का यही था जो आज आप और हम अमल कर रहे हैं। मसलों को समझो मेरे भाई, जज्बात में नहीं आना, टेंशन नहीं लेना, ये लोगों के बातें नहीं सुनना। ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। इन लोग जो है जब तक रियाल मिले अलग बातें करते हैं, रियाल खत्म हो गए तो डॉलरों के बातें अलग करते हैं। हाँ। अब तक पट्टे क्या बोले,
सऊदी अरब से इस्लाम निकला, सऊदी में जो होता वो सही है, बोले बोले नहीं बोले? यही बोले। बोलो जी भाई, चुप मैच लड़ लेते फिर ना, पूरे हिंदुस्तान में तुम ना कुछ भी नहीं बोलते, बोले नहीं बोले? जो सऊदी में है वो सही इस्लाम है, बोले नहीं है? अब सऊदी में डिस्को चल रहा, जी सही बात। जद्दा में गणेश विसर्जन हुआ, जो सऊदी में है वो सही है। मैं भी बोल रहा हूं पट्टे को, कल से तू भी बिठा। नहीं, आज तक हिंदुस्तान में कोई ऑस्ट्रेलियन बार डांसर नहीं आई। यहां है से नहीं संभल रहे, उसको कहां से बुलाएंगे बाहर से? मगर सऊदी में हर 4 दिन को एक नया फंक्शन, एक नया इवेंट। ऑस्ट्रेलिया की बार डांसर्स, न्यूजीलैंड की बार डांसर्स, अमेरिका की पूरा नंगापन, सऊदी अरब में हजारों हजारों लाखों के बीच में हो रहा। पट्टे बोले जो सऊदी में है वो सही है, बोला तू भी नाच ना रे। तू कब जुब्बा उठा रहा, पूछा मैं। अरे बेवकूफ, जो सऊदी में है वो सही नहीं है, जो मदीने वाले मुस्तफा का है वो सही है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान आले रसूल, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, उलमाए अहले सुन्नत। मसले को समझो मेरे भाइयों, दीन समझने का नाम, हुल्लड़बाजी का नाम दीन नहीं है मेरे भाई, जज्बात का नाम दीन नहीं है, दीन समझदारी का नाम। दीन को समझो। नौजवानों, तुम इनके उनके बातों में आके चिच्चा यूं कर रहे हैं, क्या स्टाइल देख रहा, शुरू हो जा रहे हैं, भतीजा भांजा शुरू हो जा रहा, मामू शुरू, बेकार बात है। चिच्चा खबर में आने वाले नहीं है, और अपन चिच्चा की खबर में जाने वाले नहीं है। चिच्चा को मरें दो अपने कई को भाई, अपने को चिच्चा का दिन अल्लाह नहीं पूछेगा चिच्चा के दिन पे चलता था या मामू के दिन पे चलता था। अल्लाह नहीं पूछेगा अब्बा के दिन पे चलता था या अम्मी के दिन पे चलता था। अल्लाह तो पूछेगा मेरे मुस्तफ़ा के दिन पे चलता था कि नहीं चलता था। सुभान अल्लाह, सुभान। दीने मुस्तफ़ा का तारुफ कायनात में इमाम आज़म ने करवाया है, दीने मुस्तफ़ा का तारुफ गौसे आज़म ने करवाया है, दीने मुस्तफ़ा का तारुफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने करवाया है। हमें चिच्चा फुप्पा मामू खालू ससुर जी के पीछे जाना नहीं है, हमें तो बगदाद वाले गौसे आज़म के पीछे जाना है, अजमेर वाले गरीब नवाज के पीछे जाना है, बगदाद वाले इमाम आज़म के पीछे जाना है। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों के पीछे चलो, नजात हो जाएगी इंशाल्लाह। बस अब ये मौजू को यहीं पे बस कर देता हूँ, छोटी सी बात अर्ज कर देता हूँ। मसले को समझो दोस्तों, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, क्या बनाया? और मुसलमान दूसरों को देख के सीखने वाले का नाम मुसलमान नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं आपको। आपको टीवी पे देख के खाना कैसा खाना है सीखने की जरूरत नहीं है। बेशक। आपको फेसबुक पे देख के चलने का तरीका क्या है सीखने की जरूरत नहीं है। आपको यूट्यूब पे देख के गैदरिंग कैसे मेंटेन करनी है सीखने का तरीका जरूरत नहीं है। आप पूछे क्यों मौलाना? अरे दीवाने, यूट्यूब तो अब बना, अंग्रेज तो अब ये चलने फिरने के तरीके दिखा रहे हैं, मगर हमें तो चलने फिरने खाने पीने का तरीका 1400 साल पहले आमिना के लाल ने सिखा दिया है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी आइडियल की जरूरत नहीं है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी जो है इमाम की जरूरत नहीं है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी हीरो की जरूरत नहीं है, हमें जिंदगी गुजारने के लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं है, हमें कोई जिंदगी के तरीके बताने के लिए कोई अंग्रेज की जरूरत नहीं है, कोई अमेरिकी की जरूरत नहीं है, कोई यूरोपियन की जरूरत नहीं है, कोई इसी इंडियन की जरूरत नहीं है। हमें जिंदगी का तरीका मदीने वाले मुस्तफा ने सिखा दिया है, तो हम सीखने वाले बन के पैदा नहीं हुए,
सारी कायनात को मुस्तफा का तरीका सिखाने वाले बनकर पैदा हुए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने हमें स्टूडेंट नहीं बनाया, अल्लाह ने हमें सारी कौमों का टीचर बनाया है। बेशक हम मुअल्लिम है, तामीर उम्मत का काम हमारे पास है, हम करने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह ने क्या कहा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा गया तअमुरून बिल मारूफ, कि तुम लोगों को नेकी की दावत दो। दावत कौन देता है? जो सारी नेमतें लेके पैदा होता है। बेशक हम नबी से सब कुछ लेके पैदा हुए। हमें 14 साल 15 साल तक सीखना है, फिर वहां से लेके मरने तक खाली कौमों को सिखाना है, लोगों को बताना है जिंदगी ये है, तरीका ये है, अखलाक ये है, इंसानियत ये है, मोहब्बत ये है, अदब ये है, तहजीब ये है, तमद्दुन ये है, रातें ऐसी हो, दिन ऐसा हो, काम ऐसा हो, हलाल ये है, हराम ये है, जायज ये है, नाजायज ये है, अच्छा ये है, बुरा ये है, गलत ये है, सही ये है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, क्या बात है। बहुत राजस्थान के लोग बड़े समझदार है भाई, तकरीर में भी पैसे देते हैं। मसले को समझो, अल्लाह ने हमें तअमुरून बिल मारूफ कह के भेजा है कि तुम लोगों को नेकी की दावत दो। भाई हमारे पास नेकी की दावत देने की सलाहियत है, तो ही अल्लाह कह रहा है ना दावत दो। हमने पूछा है अल्लाह हम खुद नहीं सीखे कहां से दे, तो रब ने कहा मुस्तफा को पढ़ लो, सुभान अल्लाह, मेरे नबी को देख लो, मेरे नबी की सीरत पढ़ लो, मेरे नबी का किरदार पढ़ लो, मेरे नबी की हदीस पढ़ लो, तुम्हें मुअल्लिम बना दिया जाएगा। फिर अल्लाह ने आगे क्या फरमाया, वतन्हौना अनिल मुनकर, तुम लोगों को बुराई से रोको, लोगों को बुराई से रोको, तुम्हें मुअल्लिम बना के भेजा गया, तुम टीचर बन के आए हो, तुम्हें दूसरों से सीखने का जरूरत नहीं है। नौजवानों, राजस्थान वालों, उलमा की निगरानी में एक बात तुमसे कह रहा हूं, कान खोल के सुनो। नंगे नाच नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। उलमा की तवज्जो का तालिब है। इरशाद, नंगे नाच नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। बोलो बोलो, नंगे नाच नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। बाबू, अरे बड़े भाई तू रख दे रे, नंग को डिस्टर्ब कर रहा, तू रख, पानी रखो। मैच पिलारों से बहुत है, अभी ने भी लेके घुस जा रहा बीच में। दिया भी तो छुप छुप के देना, नहीं अल्लाह लेलान दे रहा पट्टा, पूरे बॉटल में फंस जा रहे वो। पहले टाइम खरीब आ रहा है, इन्होंने डिस्टर्ब कर रहा है। बस अब मसले की बात सुनो। नंगे नाच नाचने वाला मुसलमानों तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। शराब पीने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। लड़कियों के साथ रातें गुजारने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। हराम के खाने खाने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। पब और बारों में नाचने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। जिंदगी पूरी हराम में गुजारने वाला तुम्हारा आइडियल नहीं हो सकता। बल्कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा आइडियल तो वो है जो उंगली का इशारा करता है तो चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तुम्हारा आइडियल तो वो है जो हाथ उठा दे तो डूबा सूरज पलट आता है। तुम्हारा आइडियल वो है जो जमीन पे बैठे तो जन्नत के बागों की टहनियां तोड़ देता है। तुम्हारा आइडियल वो है जिसको देख ले तो बिलाले हबशी सारे सरदारों का सरदार हो जाता है। तुम्हारा आइडियल वो है जिसको देख ले तो वो सहाबी बन जाता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का वास्ता, अल्लाह या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम नौज़बिल्लाह शराबियों को अपना आइडियल बनाओगे, जानियों को अपना आइडियल बनाओगे, रेपिस्टों को अपना आइडियल बनाओगे, तो फिर कान खोल के सुन लो। ए राजस्थान वालों, कान खोल कर सुन लो। मेरे मुस्तफा ने कहा अल मरउ मआ मन अहब्बा, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे तुम्हारा हशर भी उसी के साथ किया जाए। बेशक बेशक बेशक, हक है हक है हक है।
तुम्हारा हशर उसी के साथ किया जाएगा। तुम दुनियादारों को अपना आइडियल नहीं बना सकते। तुम शराबियों, जुआड़ियों, पापियों, जानियों, रेपिस्टों को अपना आइडियल नहीं बना सकते। तुम्हें इसलिए दुनिया में नहीं भेजा गया कि तुम बदकारों, हरामखोरी करने वालों, जिना करने वालों, अय्याशी करने वालों, नंगे नाच नाचने वालों, दुनिया को बदकारी का रास्ता दिखाने वालों के ताबेदार बन जाओ। तुम्हें इसलिए नहीं भेजा गया, तुम्हें इसलिए भेजा गया है ताकि तुम मेरे मुस्तफा की इस हदीस के मिस्ताक बन जाओ। मेरे मुस्तफा ने कहा, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मैया फिल जन्ना। जिसने मेरे तरीके को इख्तियार किया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरे तरीके को इख्तियार किया, गोया कि उसने मुझसे मोहब्बत की। और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसी आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान। नौजवानों, तुम्हें दाढ़ियां रखने में शर्म आती है? नौजवानों, तुम्हें मेरे आका का लिबास पहनने में शर्म आती है? बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के अंदर एक कम से कम 1 लाख ईसाई तो होंगे। उलमा की तवज्जो का तालिब है। पूरे राजस्थान के अंदर 1 लाख ईसाई तो होंगे। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, किसी एक ईसाई को आप मेरे नबी के तरीके के मुताबिक कुर्ता पैजामा पहनते हुए बता सकते हो? नहीं। कोई बता सकता हो तो हाथ उठा दो। क्या तुमने किसी एक ईसाई को मेरे नबी के सुन्नत के मुताबिक टोपी या इमामा पहनते हुए बता सकते हो? नहीं। किसी एक को तुम जो है दाढ़ी छोड़ते हुए बता सकते हो? नहीं। जब वो तुम्हारे नबी का तरीका नहीं लेते। बेशक तुम्हारे नबी का तरीका रहमत है, तुम्हारे नबी का तरीका नजात है। बेशक तुम्हारे नबी का तरीका अगर काफिर भी ले ले तो बाईस रहमत है। बेशक, मगर फिर भी वो तुम्हारे नबी का तरीका लेने तैयार नहीं है। मगर तुम हो रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत हो, 70 माओं से ज्यादा चाहने वाले परवरदिगार के बंदे हो, गरीब नवाज के शहर में रहने वाले उनके आशिक हो, गौसे आजम के गीत गाने वाले, 11वीं करने वाले गुलाम हो, नजफ अशरफ वाले अलीउल मुर्तजा के लिए तड़पने वाले हो, और करबला वाले हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वाले हो। लेकिन जब बात कपड़े पहनने, चेहरे बनाने की आती है तो मदीने वाले का तरीका छोड़कर तुम ईसाइयों का तरीका इख्तियार करते हो। बेशक बेशक, सोचो कितनी शर्म की बात है। वो 1 लाख होके वो तुम्हारी नबी का एक भी तरीका लेने तैयार नहीं है। जी बेशक। और तुम करोड़ों में होके तुम अपने नबी के एक तरीके को इख्तियार करने तैयार नहीं है। अल्लाह, कितनी शर्म की बात है मुसलमानों, कितनी जलालत की बात है। आज हम जूते चुपीच नहीं खा रहे मेरे भाई। अल्लाह ने हमारी बदकारियों, हमारी शरारतों, हमारे गंदे अमाल, हमारे बुरे हरकतों की वजह से अल्लाह ने इन जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया है। आज हम उनके ऊपर रोने के बजाय आज अगर हम अपनी कौम की इस्लाह करें तो मैं समझता हूं यह ज्यादा बेहतर होगा। आज हमारे कौम की जरूरत, इस्लाह की जरूरत है। रोजाना शराब पीना हम कर रहे हैं, बीवियों को मारना हमारा अमल, माँ बाप को सताना हमारा अमल, भाइयों बहनों से रिश्ता तोड़ना हमारा अमल, कोर्ट कचहरियों में हमारे केसेस हमारे नाम पे बुक होना, बदतरीन अमल करना हमारा किरदार, हमारे जो है भाइयों बहनों के साथ मामलात खराब कर लेना ये हमारा अमल, पड़ोसियों से झगड़ना हमारा अमल, रेपों के उसमें नाम लिखाए जाना हमारा अमल, जिना करना हमारा अमल, चोरी करना हमारा अमल। अल्लाह ने देखा कोई एक ऐसा अमल तो बताओ जिसकी वजह से मैं रहमतों का नुज़ूल करूं,
पलट पलट कर देखे तो कोई एक अमल ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है जिससे मुसलमान पर रहम किया जाए, मुसलमान पर रहमत की बारिश बरसाई जाए, मुसलमान पर फजल किया जाए। सुबह से लेके शाम तक अय्याशी, शाम से लेके सुबह तक बदकारी, ये मुकद्दर बन गया है। तो इसलिए अल्लाह ने ये जालिमों को तुम्हारे और हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया ताकि दुनिया में ही हम अजाब में मुब्तला रहे और आखिरत में भी अजाब में मुब्तला रहे। अल्लाह खुदारा मुसलमानों, वक्त है अपने आप की इस्लाह करो। अभी अजाब सर से ऊपर नहीं चढ़ा, अभी अजाब हालात सर से ऊपर नहीं गए, अभी बद से बदतरीन नहीं हुए। अगर आज मुसलमान तौबा नहीं करेगा, आज मुसलमान रुजू इल्लाह, आज मुसलमान मुतवज्जे इला रसूल नहीं होगा, तो फिर वो दिन भी दूर नहीं है, मुसलमान नत नए किस्म के अजाबात में मुब्तला हो जाएगा। बैठ जा बेटे, बाबा बैठ जा। नत नए किस्म के अजाबात में मुब्तला हो जाएगा। लिहाजा मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, नेकी का दामन थाम लो। इधर इधर देखो, इधर मैं यहां हूं, मैं इधर हूं, प्लीज नेकी का दामन थाम लो। मैं एक बात आपसे पूछता हूं, देखो अल्लाह चाहता तो हमको लंगड़ा बना के पैदा कर सकता था, कर सकता था नहीं कर सकता था? माओ बहनों तुम भी जरा बोलो, लंगड़ा बना के पैदा कर सकता था अल्लाह, मगर अल्लाह हमको नहीं करा, दोनों पैर दे के पैदा करा। जी बेशक। अल्लाह चाहता तो अंधा बना के पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने अंधा भी नहीं बनाया, दोनों आंख दे के पैदा करा। अल्लाह चाहता तो गूंगा बना के पैदा कर सकता था, अल्लाह ने गूंगा भी नहीं बनाया, जुबान देकर पैदा करा। अल्लाह चाहता तो बहरा बना के पैदा कर सकता था, अल्लाह बहरा भी नहीं बनाया, अल्लाह ने कान दे के पैदा किया। दिया नहीं दिया? अल्लाह चाहता तो लूला बना के पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने दोनों हाथ दे के पैदा किया। चाहे तो अल्लाह कमर की हड्डी तोड़ दे सकता था, रीढ़ की हड्डी तोड़ दे सकता था। अल्लाह चाहे तो हमारे को कहीं भी फ्रैक्चर कर दे सकता था, ब्रेन हमारा हैमरेज कर दे सकता था, हमारे ब्रेन पे अटैक हो सकता था। अल्लाह कुछ भी कर सकता है। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चाही हुई चीज पर कुदरत रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी सारी नेमतें दे के पैदा कर रहा है। कहीं पर भी अल्लाह ने कोई कमी, कोई खामी, बोलो जोर से बोलो, नहीं रखा। ये तो अल्लाह ही है ना भी देने वाला। फिर अल्लाह इतनी सारी नेमतें दिया, तो फिर वैसे रब की इबादत करने में क्या टेंशन की बात है जी भाई? वैसे रब को सजदे करने में क्या टेंशन की बात है जी भाई? वैसे रब का जिक्र करने में क्या टेंशन की बात है? हाँ, टेंशन एक बात का है, एक है टेंशन। ये एक ही टेंशन की वजह से अल्लाह के करोड़ों इनामात को आज मुसलमान भूल जा रहा। सिर्फ एक टेंशन, एक क्या है वो टेंशन मालूम? इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। बेशक एक ही पट्टा है, इसको हटा दिया तो दूसरा कोई है ही नहीं। बेशक ये नहीं जो है बीच बीच में आता नमाज पढ़ने का तो अरे थपक के सुलाता, दाढ़ी छोड़ने का तो आईने में देख, पहले कैसी बात नहीं आ रही उस्ताद, पहले अपन टिपटाप दिखते थे, अब जरा दाढ़ी छोड़ दो, किधर किधर की दिखना उस्ताद, ऐसा करा था। फिर बच्ची दिखी तो देखने लगा था गाड़ी में, ऐसा करने लगा था। इन्हें एक ही छे मेरे भाई, इसको एक को लात मारे ना अपन वली बन जाते, बेशक सुभान, सूफी बन जाते, मुत्तकी बन जाते, बेशक परहेजगार बन जाते, आबिद बन जाते, जाहिद बन जाते। इसको एक को लात मारे ना अपन नमाजी बन जाते, इसको एक को लात मारे ना अपन आशिक रसूल बन जाते। सुभान अल्लाह। इसको एक को लात मारो मेरे बड़े भाई, सिर्फ एक को फाइट करो बस। और एक बात याद रखो, यही सबसे बड़ी लड़ाई है मुसलमान की, शैतान से लड़ना। कदम कदम पे शैतान भयकाते रहता, कदम कदम पे शैतान भयकाता, शैतान को फाइट करना, यही है मुसलमान का जिंदगी में यहाँ पे आने के वजह। मुसलमान यहाँ आया ही शैतान से फाइट करने के वास्ते।
अगर तुम यहाँ नबी से, यहाँ पे शैतान से अगर तुम फाइट नहीं करेंगे, नबी के तरीके को इख्तियार नहीं करेंगे, तो फिर जिंदगी में पैदा होने का मकसद ही बेकार है। बेशक भाई एक बात मैं आपको बोल रहा हूं, सुनो। क्रिकेट मैच है, बैट्समैन गया बॉलर को खेलने के वास्ते, बेशक कैसा भी बॉल डालो, यॉर्कर डालो, बाउंसर डालो, स्विंग डालो, लेफ्ट में डालो, राइट में डालो, इसका काम है उसको रन बनाना। बेशक खेल नहीं खेलना है, विकेट भी सेव करना है, LBW भी नहीं होना है, और शॉट खेलना है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा आप, अगर बैट्समैन सीधा बैट लेके ठहर जा रहा, मैं खेलता ही नहीं, उधर से गया जान दो, इधर से गया जान दो, या बाउंसर छोड़ दो, कैप्टन बुला के बाउंड्री पे खींच के भैरी देता उसको। जब तक वो खेलना नहीं था तो गया गई क्यों नहीं पूछता। समझ रहे आप मेरी बात? नहीं समझ रहे आप? लाइट ले रहे आप? बैट्समैन आया मैदान में खेलने के लिए, कैसा भी बॉल हो उसका काम है खेलना, और बॉलर पूरी कोशिश करता उसको आउट करने की, और बैट्समैन पूरी कोशिश करता उसको खेलने की। तो यहां पर अपन बैट्समैन है, शैतान बॉलर है, उन्हें भी पूरी कोशिश कर रहा अपने को आउट करने की, उन्हें भी कहीं यॉर्कर डाल रहा, कहीं स्विंग कर रहा, कहीं लेफ्ट में डाल रहा, कहीं बाउंसर डाल रहा, कहीं कुछ कर रहा, कहीं कुछ कर रहा। अपना काम है पट्टे छक्का। और यहां मियां भाई एक बच्ची को देख के आउट हो जा रहा, यहां मियां भाई फजर के टाइम पे नींद को देख रहा, आउट हो जा रहा। ये कौन सा मुसलमान है भाई? ये चिल्लर बैट्समैन है, 2 मैच के बाद हरा भगाए थे इसको, मैदान में दिख रहे नहीं थे इसको। अरे मेरे भाई ऐसे बैट्समैन बनो, शैतान को सेंचुरी करना, आप शैतान को खेलना सीखो मेरे भाई। शैतान का काम है भटकाना, ये उलमा इकराम को नहीं भटकाता शैतान, इन लोगों के पीछे नहीं है, समझ रहे हैं? आपके पीछे तो एक ही है जी, एक ही। ये उलमा इकराम के पीछे 70 शैतान होते, हदीस पाक है। उसके बावजूद भी ये उलमा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी ये उलमा दीन की खिदमत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये उलमा के मुबारक चेहरे देखो दाढ़ियों से सजे हुए, उसके बावजूद भी ये उलमा को देखो अपनी आलो औलाद को हलाल का खाना खिला रहे हैं। 70 शैतान पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी उलमा किसी की तरफ बदनिगाही नहीं कर रहे हैं। 70 शैतान पीछे पड़े हैं, फिर भी ये उलमा रातों को जागने के बाद भी फजर की नमाज की अदायगी हो रही है, तहज्जुद का एहतमाम हो रहा है, इशराक की तैयारी हो रही है, 5 वक्ता नमाज सुन्नत और नवाफिल के साथ अदा हो रहे हैं, फिर उसके अलावा दीन की खिदमत हो रही है, हलाल की रोजी की कमाई हो रही है, माँ बाप की खिदमत हो रही है, बीवी बच्चों के हुस्न सुलूक अदा हो रहे हैं। अरे जब 70 शैतान उलमा के पीछे है, ये अगर अपने आप को शैतान से संभाल सकते हैं, फिर आपके पीछे तो सिर्फ एक शैतान है, फिर आप अपने आप को क्यों नहीं संभाल सकते? क्यों अपनी तरबियत नहीं कर सकते? क्यों अपने आप को अल्लाह की जन्नत के हवाले नहीं कर सकते? क्यों अपने आप को अल्लाह के अज़ाब और इताब और दोज़ख से क्यों नहीं बचा सकते? इसीलिए खुदारा ऐ मुसलमानों, आज कसम खा के उठो, शैतान से लड़ूंगा, शैतान से, शैतान के शर में नहीं फंसूंगा। शैतान कोशिश ये करता, कुछ भी करना, क्या भी करना, दोज़ख में लग जाके डालना। शैतान कितना खतरनाक है मालूम? एक मर्तबा एक बुजुर्ग जो है अल्लाह के महबूब मुखर्रब बंदे थे, बोले मौला ये शैतान आखिर है क्या चीज? पूरी दुनिया इसके ऊपर लानत भेज रही, मरदूद बोल रही, मलून बोल रही, इसके शर से सब परेशान है अल्लाह, आखिर इन्हें इतना बड़ा, इतना खतरनाक है कैसा? अल्लाह एक मर्तबा दिखा दे, मैं उसको देखना चाह रहा हूं, उसके शर को देखना चाह रहा हूं। बोले बुजुर्ग एक मर्तबा दिखा दे अल्लाह। बोले और वलियों की कोई बात रद्द नहीं होती। अल्लाह ताला अपने महबूब की बात सुन ली है। बोले अच्छी बात है, आज आपको हम शैतान से मिलाते। बोले शैतान आया इंसानी रूप में, आके बोला क्या बात है, बहुत ख्वाहिश कर रहे हैं मेरे से मिलने की? बोले मैं देखना चाह रहा हूं तेरा शर कैसा रहता। बोले तो बोले अच्छी बात है दिखाता हूं। बोला मिठाई की दुकान पे गया, जाके इतना खलाखन लिया, इतना खलाखन लिया शैतान,
लेके क्या करा, आईने पे लगा दिया। वही मिठाई की दुकान पे आईने रहते नहीं, शोकेस, उस पे लगा दिया। वो मिठाई को खाने मक्खी आई, मक्खी को खाने सिपलक आई, सिपलक को खाने बिल्ली, चूहा आया, चूहे को खाने बिल्ली आई, बिल्ली को खाने कुत्ता आया, कुत्ता बिल्ली को फाड़ा। वो बिल्ली थी मिठाई की दुकान वाले की, मिठाई की दुकान वाला डंडा लिया, कुत्ते को मारा, उसकी कमर तोड़ दिया। कुत्ता था शहर के पहलवान का, पहलवान आया मिठाई वाले को मार के उसका कत्ल कर दिया। चिच्चा बोले, बड़े बुजुर्ग बोले, बड़े भाई बसे तू ठहर जाओ, बहुत खतरनाक है। बोले तो इतना खिलाफ करने के इतने बड़े काम करा देता। समझ नहीं बात तू, यही है। पहले क्या होता मालूम, दोज़ख में कैसे जाते बताता हूं मैं आपको, शैतान कैसा करता। पहले खाली दिखाता, कोने पट्टे ये खाली दिखा, एक नजर दिखी बस, कौन है भाई? अरे वो जलील भाई की बेटी है मियां। खाली एक नजर दिखी बस, दिखते की नीयत खराब हो गई बच्ची के पीछे। अब उसके घर का नहीं जाना, ठहरना, उसको हाय हेलो। पहले खाली कुछ भी नहीं करे जैसा कुछ करना, रिस्पांस मिला तो थोड़ा और आगे बढ़ना, फिर उधर से रिस्पांस, इधर से रिस्पांस, फिर पार्क में मुलाकात। एक नजर पार्क तक लग गया, पार्क में जिना, फिर उसके बाद जर्जी संसारी के जैसा 10 साल अंदर। शैतान बहुत खतरनाक चीज है मेरे भाई। इसीलिए औलिया अल्लाह सूफिया के सरदार सरकार गौसे आजम रोजाना 5000 मर्तबा लाहौल पढ़ते थे। सरकार गौसे पाक, गौसे पाक जैसी जात शैतान के शर से बचने के लिए लाहौल की तदबीर इख्तियार करते थे। अपना कौन सी खेत की मूली है जी, अपने को तो पट्टा या अंदर जेब में डाल के जिप लगा देता, दिखना नहीं बोलता। इसलिए औलिया अल्लाह का दामन पकड़ के शैतान से फाइट करते हुए जिंदगी गुजारोगे तो फिर ये जिंदगी तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी, जन्नत में ले जाएगी, जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह का वास्ता मेरे भाइयों, नेकी का दामन इख्तियार करो। ये दुनिया 4 दिन की है मेरे भाई, 4 में से किसी के 2 दिन हो गए, हाँ 2 इंच बाकी अभी, किसी के 3 दिन हो गए, 1 इंच दिन बाकी है, किसी के 3.5 हो गए, आधा दिन बाकी है। अभी भी पट्टा बार्बर शॉप में बैठ के दाढ़ी बना रहा, कहता अरे मियां जरा इधर दिख रहे देखो बाला। हज्जाम परेशान है, अम्मा ये 65 में काई को होंगे ये हरकता। हाँ मेरे भाई, परसों में ट्रैफिक हैदराबाद में बहुत ज्यादा हो गई, बाइक लेके निकला तो मेरे को पीछे से एक साहब हारन हारन हारन, माने कौन है रे बोल के यूं पलटा तो अबव 60 है बॉन्ड, जींस पैंट, टी शर्ट, पल्सर 220। अल्लाह, इतनी शान से जाते हैं खबर को, इतनी शान से खबर को जाते। कई लोगों के नमाज जनाजा पढ़ाए भाई, कई लोग नमाज अस्सलाम वालेकुम, आखिरी दीदार कराए तो पट्टा शेफ बना के ऐसा लेटा हुआ है जैसा खबर में एक नई शादी करने को जा रहा है। नहीं कहां की तैयारी कर रहे मेरे भाई, इसके लिए पैदा हुए अपन। ये चीज है, ये मोमिन की शान है। ये मोमिन ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मोमिन ऐसा नहीं होता। अम्मा यहाँ कीड़े नहीं, यहाँ तो खतरनाक अल्लाह का अजाब है वो। हाँ जी, यहीं देखे तो इतनी हैबत हो रही, खबर में आया तो हकाल भी नहीं सकते, खबर में हाथा बने हुए हकाल भी नहीं सकते। देखो कितना खतरनाक है ना, उसको देखे तो हैबत हो रही भाई। यहां तो भी आगा, खबर में आया तो सांप आता खबर में, बिच्छू आते खबर में, जहरीले कीड़े आते खबर में। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार सैयदुना
उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रसूल अल्लाह ने जिनको 2 बेटियां निकाह में दी थी, जब आपके सामने खबर का जिक्र होता, दोज़ख का जिक्र होता, दोज़ख का जिक्र हुआ तो आप चीखें मार 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 के रोते थे। इतनी चीखें आपकी बुलंद होती थी, मस्जिद नबवी गूंज उठती थी हजरत उस्मान के चीखों से, इतना ज़ारो खतार रोते थे। लेकिन जब आपके सामने खबर का जिक्र होता तो हजरत उस्मान गनी इतना रोते, चीखें मारते, जमीन से उछलते और बेहोश होकर गिर जाते, हत्ता के जोहर से असर का वक्त हो जाता मगर आपको होश नहीं आता। इतनी देर तक बेहोशी तारी रहती। तो किसी ने पूछा, ए उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, हमने तुमको गौर किया, दोज़ख का जिक्र हुआ तो ज़ारो खतार रोते हो, और जब खबर का जिक्र हो तो उस्मान इतना रोते हो कि बेहोश हो जाते हो। खबर का खौफ तुम पर ज्यादा नजर आता है दोज़ख के खौफ की बनिस्बत। तो हजरत उस्मान ने कहा, सुनो, अगर दोज़ख में अजाब होगा तो बंदा इधर से उछल के उधर, उधर से कूद के उधर हल तो सकेगा, इधर से उधर जा तो सकेगा, लेकिन जब खबर का अजाब होगा न बंदा हल सकेगा, न बंदा उछल सकेगा, न बंदा जगह बदल सकेगा, न बंदा खड़ा हो सकेगा, न बंदा बैठ सकेगा। इसलिए खबर के अजाब की कैफियत सुनता हूं तो बेहोश हो जाता हूं, क्योंकि मुझे दोज़ख के अजाब से ज्यादा खबर के अजाब का खौफ लाहक होता है। मेरे प्यारे भाइयों, हिसाब देना है, खतरे का हिसाब लिया जाएगा, राई का हिसाब लिया जाएगा, एक टुकड़े का हिसाब लिया जाएगा। मेरे भाई, रात कैसी गुजरी पूछा जाएगा, दिन कैसे गुजरा पूछा जाएगा, क्यों हराम का खाया था पूछा जाएगा, क्यों माँ बाप को सताया था पूछा जाएगा, क्यों बीवी बच्चों को सताता था पूछा जाएगा। मेरी बहनें आई इतनी बड़ी तादाद में, उनको भी एक नसीहत कर देता हूं। मेरी बहनों, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, शौहरों से मत लड़ो, सास ससुर से मत लड़ो, अपने ससुराल को, अपने घर को झगड़ालू फितनेबाज मत बनाओ। फिर पूछे, मौलाना नहीं लड़ना, सास दिन भर दम कर रहे हैं, शौहर सता रहा है, ससुरे गालियां दे रहे हैं, क्या करना? मेरी बहनों, मैं तुम्हें जन्नत में देखना चाहता हूं, इसलिए एक गुजारिश कर रहा हूं, सब्र करो। क्या करो? जोर से बोलो। ये तुम्हारा मुकद्दर है, वो तुम्हारी, वो घर में शादी हो गई, वो तुम्हारा मुकद्दर है, अब उसको लेके चलना, यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम घर नहीं बदल सकते, अब हो गई शादी, हो गई, खलास। वो शादी करने से पहले सोच लेना, सास कैसी है, ससुरा कैसा है, शौहर कैसा है, देवर कैसा है, जेठ कैसा है, भाई कैसा है, सब शादी से पहले सोच लेना। 1000 मरतबा तहकीकात कर लो, आप 1,00,000 मरतबा तहकीकात कर लो, खंगाल लो, छान लो, छन्नी कर लो, मगर जब शादी हो गई, बस अब एक ही रहना आपका जुबान पर, आमन्ना सद्दकना। ये मुकद्दर है, तुम पूरी कायनात से लड़ सकते, तुम मुकद्दर से कोई नहीं लड़ सकता। बोलो, लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। मुकद्दर है बस। जैसा शौहर मिलना था मुकद्दर में मिल गया, जैसी सास मिलना था मुकद्दर में मिल गई, जैसा शौहर मिलना मुकद्दर में लिखा था वैसा मिल गया, बर्खास्त। अब क्या करना? अच्छा मिला, रोजाना 4 रकत इजाफा शुक्राने के पढ़ना। अगर बदमाश मिला, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, सबर करते हुए जिंदगी गुजारना। अच्छा मिला तो शुक्राना करो, बदमाश मिला ससुराल तो सबर करो। इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। रोजाना उठ रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, लड़ रहे हैं। चलो मैं एक बात पूछ रहा हूं, लड़ने से अगर मसला हल होता तो मैं भी लड़ता हूं। लड़ने से आज तक कोई मसला हल हुआ ही नहीं। हुआ भाई? जरा बोलिए, लड़ने से मसला हल हुआ? नहीं हुआ। लड़ने से मसला हल होने वाला है ही नहीं, लड़ने से मसला हल होता ही नहीं। मसला सबर से हल होता है। किससे हल होता है? बोलो, जोर से बोलो। सबर से मसला हल होता है। सबर करो, सबर की तालीम नबी ने दी है। सबर करो, नाशुक्री नहीं, बदअखलाकी नहीं, बदतमीजी नहीं। एक नसीहत मेरी बहनों को एक वाक़े के जरिए सुना देता हूं।
एक बहू अपने सास की शिकायत लेकर अपने पीर साहब के पास पहुंची। पीर साहब को बोली, सरकार मेरी सास बहुत बदमाश है, इंतहाई शरीर है, बुड्ढी मेरे को ना जीने दे रही ना मरने दे रही, सता सता के खा जा रही। बोली तुम लोग डरो ना, को तुम्हारे घर में भी ऐसा भी चल रहा, तुम भी ये फार्मूला सुन लो, बेगम को जाके दे दो, आज तुम लोग नहीं लाना, बेगम को दे दो, टेंशन फ्री। और ये ऐसी तावीज दे रहा हूं, फ्री में ले लो, कायनात का कोई आमिल नहीं दे सकता मेरे सिवाय तावीज। सुनो, जाके पीरो मुर्शिद को बोली, हजरत बोले ऐसा, खाली इसके अल्फाज ही बता रहे ने कितनी बदमाश है। बोल के बुड्ढी बोल रही सास को, बदमाश बोल रही सास को, मेरे सामने बैठ के इतना बोली तो घर में क्या क्या नहीं बोल रही होंगी ने। हजरत पूरा फार्मूला समझ गए, अल्लाह वाले थे, हिकमत वाले थे, इल्म वाले थे। समझ के बोले अच्छी बात है बेटे, एक तावीज देता हूं, तेरी बुड्ढी का पूरा मुंह बंद हो जाएगा, देख ले। बोले हजरत जल्दी दो मेरे सरकार, आपके सदके जाओ, दियो सरकार दियो। बोली बहू, हजरत क्या करे, कॉपी पेन मंगाए, मंगा के पेन से उसके ऊपर लिखे, जबरदस्त लिख के करके पेपर फाड़ के उसको पूरा तय कर दिए, तय करके हाथ में दिए। बोले खोल के नहीं देखना। बोले और एक बात सुन बेटे, ये पहनने की, गले में पहनने की या हाथ पे बंधने की तावीज नहीं होती, इसको मोम में सीधे परनी में लपट, मोम में सी के इसको तिजोरी में उठा के रख। जैसे ही तेरी सास तेरे ऊपर पुकारना शुरू करी, भागना, अलमारी में से वो तावीज निकालना, मुंह में रख चबाना। एक भाई समझा मेरा अल्लाह वाला, एक भाई समझा बस। बोले मुंह में रख के, मुंह में रख के चबाना। अब इन्हें बोले वाह क्या नई तावीज दिए मेरे सरकार, सदके जाऊं मेरे मुर्शद के। ले लेके घर को चले गई। दूसरे दिन जो है सास पुकारना शुरू कर रही, ने बर्तना धो रही, उधर सास गरज रही। जाहिल थी सास, वाकई सास जाहिल थी, होती है सास जाहिल होती है। बुढ़ियों को बहुत एकदम पारा चढ़ जाता, बीपी आ जाता, शुगर आ जाता, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, भवों के पीछे से हा पड़ जाते। तो अब इन्हें क्या करी, बहू गई तिजोरी का, ने भागी, खोली अलमारी, तिजोरी में से तावीज दिया, मुंह में रख के चबा रही। इधर बुढ़ी मां पुकार रहे ने आके, चबाते बर्तना धो रही। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन, चौथे दिन फिर पुकारी बुढ़ी, फिर ने तावीज मुंह में रख के चबा रही। फिर 5वें दिन फिर मुंह में रख के चबा रही। 8 दिन हो गए। सास बोली मैं इतना पुकार रही हूं, इन्हें पलट के एक जवाब नहीं दे रही मेरे को। सास को मालूम ही नहीं, इन्हें नया फार्मूला यूज कर रही। सो प्रैक्टिस थी रोजाना आधा घंटा पुकारने की बुढ़ी को, पुकार पुकार के बुढ़ी मां खामोश हो गए। 8 दिन के बाद सोचे कितनी अच्छी भाव दिया अल्लाह मेरे को, मैं इतना बोली तो पलट के एक जवाब नहीं देती, कितना सुधर गई उन्हें, मैं कई को पुकारना बोल के। 8 दिन के बाद वो आधे घंटे का 15 मिनट हो गया। 15 मिनट की चल रही है, जाना भागना, तावीज मुंह में, इधर पुकारते कि तावीज मुंह में रखना चबाना, तावीज मुंह में रखना चबाना। फिर एक 8 दिन 15 दिन के बाद फिर बुढ़ी मां सोचे आई मैं इतना पुकार रही हूं, कितनी प्यारी बहू है मेरी, एक जवाब नहीं दे रही। ऐसी बहू के ऊपर पुकारने शर्म होना मेरे को बोल के पुकारना छोड़ दी। वाह वाह वाह। 1 महीने में सास पुकारना छोड़ दी। उसके बाद 1 महीने तक ये बहू गौर करते रही, मेरी सास मेरे ऊपर पुकार रही नहीं, मेरी सास मेरे ऊपर पुकार रही। हजरत की तावीज काम कर गई। बोले हजरत के सदके जाऊं, आज जाके हजरत से मिल के आती हूँ। बोली तावीज पर्स में रख ली, हजरत करने चले गई। क्यों? चबा चबा के गंदी हो गई थी पूरी। बोले नहीं लाती हूं बोल के गई। हजरत को बोली सरकार आपके सदके जाऊं, क्या तावीज दिए मेरे आका, मेरी बुढ़ी सुधर गई, पुकारना छोड़ दी। हजरत बोले अम्मा तावीज लाई क्या? लाई हजरत लाई। खोल। बोले मोम पूरा निकाली गंदा, फिर वो परनी खोली, अंदर से पेपर निकाली। बोले पूरा खोल। खोली तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं। आई हजरत पूरा कहां गया वो? बोले मैं कुछ लिखा ही नहीं। फिर हजरत बगैर लिखे के इतना आसान,
बोले कि दीवानी मैं लिखा करा कुछ भी नहीं, मैं तेरा मुंह बन कर रहा। बोले क्या करा? उन्हें उधर से अलीफ बोली तो तू बे बोलती, उन्हें बे बोली तो तू ते बोलती, उन्हें से बोली तो तू टे बोलती, उन्हें दाल बोली तो तू जाल बोलती। वो हुर्फे तहजी खत्म हो रहे नहीं, घर का कारत ही रहना मसला। इसलिए मैं तेरा मुंह बंद कर दिया। दोनों मिलके पुकारे तो घर बर्बाद हो जाता। तेरी सास पुकारती रही, तू खामोश रही। तेरी सास ने कहा कि ये मेरी बच्ची अखलाक वाली है, मैं क्यों जिहालत करूं, इसलिए वो जाहिल ने अपने मुंह को बंद कर लिया। तेरा घर जन्नत के महलों में से एक महल बन गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए मेरी बहनों, मेरी गुजारिश आपसे, अदबन इल्तिमा से मेरी बहनों से, शोहरों को जवाब मत दो, खामोश हो जाओ।